एक क्वेश्चन लिखिए, ये सारे मसाइल आपके अभी हल हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं। बस ये है कि आपने थोड़ा सा फोकस करते रहना है, 2 सवालों में मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहले एक सादा सा क्वेश्चन करते हैं। A plant purchased rupees 400,000 at 1/4/2022 with the residual value rupees 80,000. And other plant purchased at 1/7/2023 for rupees 200,000 with residual value rupees 50,000. Another plant purchased at 1/10/2023 for rupees 300,000 with residual value rupees 40,000. Rate of depreciation 10% straight line method. Year end is 31st December each year. हमने इसकी डेप्रिसिएशन भी फाइंड करेंगे, हम इसकी बुक वैल्यू भी फाइंड करेंगे, हम इसकी जनरल एंट्रीज भी पास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया। अब डेप्रिसिएशन हर क्लास ऑफ एसेट्स की सालाना होती है। अब क्लास ऑफ एसेट से क्या मुराद है? व्हीकल है तो सब व्हीकल को अलग, ये नहीं कि एक एक व्हीकल को, सब व्हीकल को अलग। फर्नीचर है तो सब फर्नीचर को अलग, प्लांट है सब प्लांट्स को अलग। हर क्लास ऑफ एसेट्स की अलग अलग डेप्रिसिएशन, फिर उस क्लास में अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं। जैसे 4 व्हीकल है, चारों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं। उसका एक तरीकाकार है, जो पुराने एसेट हैं उनको इकट्ठा डेप्रिशिएट करते हैं, जो नया एसेट है उसको अलग डेप्रिशिएट करते हैं। क्या बताया? जो पुराने एसेट हैं उनको इकट्ठा डेप्रिशिएट करेंगे, जो नया एसेट होगा उसको अलग करेंगे। उसकी वजह क्या है? नए एसेट के ऊपर मंथ लगते होते, नए एसेट के ऊपर, इसलिए उसको इकट्ठा करने की जरूरत। अब आपने सबसे पहले 2022 की डेप्रिसिएशन फाइंड करो, फिर 2023 की, 24 की, 25 की, जिस जिस साल की वो हमसे पूछ ले। अगर इस सवाल के अंदर हम 2022 पे जाते तो आपने सिर्फ 2 चीजें उस सवाल में ढूंढनी, पुराने एसेट मतलब ब्रॉड ऑन, और उस साल का एडिशन, ये आपका काम है। और इसके मेथड्स कई है। एक लेजर अप्रोच होती है, एक क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग ले लो, वहां से पता चल जाता है, एक अपनी जो वर्किंग कर रहे हो वहां से पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं 2022 में। अब 2022 में देखो, क्या आपके पास कोई ब्रॉड ऑन है? क्या पुराने एसेट्स हैं? नहीं है। इसका मतलब है जब मैं 2022 की डेप्रिसिएशन लूंगा, क्वेश्चन लिख लिया ना सबने, तो मैं यहां पर हेडिंग दूंगा डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर। इस साल की डेप्रिसिएशन मतलब ये जो मैंने डेट लिखी है ना, ये ईयर एंड की डेट है। मैं सबसे पहले कहूंगा कि जनाब 1/1/22 को मेरे पास कोई ब्रॉड ऑन नहीं है,
मेरे पास पुराने एसेट्स हैं ही नहीं, ठीक होगी बात। फिर मैं देखूंगा क्या मेरे पास कोई एडिशन है, बिल्कुल है। किस डेट को एडिशन है? 1/4/20। कितना एडिशन है? मैं इसको डेप्रिशिएट कर लूंगा जिस रेट के ऊपर, और टाइम कितना लगेगा? रेट क्या है? 10% है ना? रेजिड्यूल वैल्यू भी है, रेजिड्यूल वैल्यू भी है। 4 लाख में से कितना माइनस किया? 80,000। तो कितना आ गया? 24,000। हाँ जी, इस बात की समझ लगी? अब मैं इसके बारे में 3 बातें बताने लगा। इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 24,000, इस साल की बुक वैल्यू 4 लाख माइनस 24,000। हर साल 3 बातें बताई जाती हैं और पूछता है वो 3 है। बताओ जी एसओपीएल के अंदर क्या आ जाएगा? एसओपीएल के अंदर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जाती है। एसओपीएल के अंदर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सपेंस, ये 24,000, ये एसओपीएल का एलिमेंट है। फिर वो कहता है जी नेट बुक वैल्यू बताओ। नेट बुक वैल्यू का फार्मूला होता है जनाब कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है? 4 लाख माइनस डेप्रिसिएशन कितनी है? 24,000। कितनी वैल्यू आ गई? 3 लाख। ये कहां जाएगा भला? एसओएफपी के अंदर, नॉन करंट एसेट के अंदर। एसओएफपी के अंदर नॉन करंट एसेट में लिखते नहीं है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वही चीज है। और ये कहां पर लिखते हो डेप्रिसिएशन? एसपीएल के अंदर अदर एक्सपेंस के। 2 बातें होगी। तीसरी बात वो पूछता है जर्नल एंट्रीज। चौथी बात जो लेजर है ना वो हमने एक ही दफा सीखने हैं। जर्नल एंट्रीज आपने देखना है 2022 में क्या हुआ था। क्या कोई रेंट पे किया, क्या कोई सैलरी पे की, वेजेस पे की, कोई एसेट खरीदा, जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी जर्नल एंट्री पास करो। अब क्या हुआ है? 1/4/22 को आपने एक एसेट खरीदा है, प्लाट खरीदा है, प्लाट डेबिट कैश क्रेडिट, ये उसकी जर्नल एंट्री। अब सारी एंट्रीज पास करने के बाद साल के आखिरी दिन आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी होती है। और वो किस डेप्रिसिएशन की? ये जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो आप एसओपीएल के अंदर लिखते हो। अब अगर मैं 2022 की एंट्रीज की बात करूं, 1/4/2022 को एंट्री पास होगी प्लांट डेबिट बैंक या कैश किस अमाउंट से भला? 4 लाख से। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2022 बाकी भी अगर क्वेश्चन के अंदर होगा जी रेंट भी पे कर रहा हो, सैलरी भी पे कर रहा हो, जो जो करेगा उसकी एंट्रीज है। और आखिरी दिन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन टू प्लांट। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन टू पीपीई या प्लांट पीपीई है ना। तो आखिरी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री। डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट हम फाइंड करते हैं ना, ये 24,000। अब इसकी अगर एंट्री कोई पूछे आपसे तो इसकी एंट्री ये 2 है, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन टू एसेट। इन दोनों में से एक पेपर में जो गिवन होगी वही लिख देंगे। किस अमाउंट से? 24,000 से। डेप्रिसिएशन एसेट को कम करती है ना, तो प्लांट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन बजाते खुद एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस डेबिट, एसेट क्रेडिट। आप कहेंगे सर आपने प्लांट की जगह अक्यूमुलेटेड एसेट क्यों लिखा है? ये रिक्वायरमेंट है, इसे काउंटर एसेट बोलते हैं। या प्लांट क्रेडिट काट दो डायरेक्ट, या तो फिर एक दफा उसको अक्यूमुलेटेड एसेट के नाम से लिख दो। अल्टीमेटली क्या करते हैं, जब हम एसओएफपी बना रहे होते हैं तो ये माइनस नहीं करके लिखते अक्यूमुलेटेड एसेट, तो माइनस तो फिर एंड में कर देते। ये हो गया 2022 का साल पूरा। अब समझ लगा? अब चलते हैं 2023 में। काम यही करने हैं, कोई भी साल हो। अब 2023 में मैं चलता हूं। अब पहले मुझे बताया 2022 को पूरा करके चलो आगे।
ओके है? अब 2023 पे जाने लगो मैं। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं। डेप्रिसिएशन फाइंड करने के रूल है टोटल 3 स्टेप, हमारे सिलेबस में 2 स्टेप। तीसरा स्टेप है एसेट बेचना, वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अब बताएं कैसे डेप्रिशिएट करने हैं? क्या कोई पुराने एसेट्स हैं? बिल्कुल है, 2022 में खरीदा हुआ एसेट मेरे पास मौजूद है। दूसरी बात क्या सोचनी है मैंने? एडिशन है। हाँ बिल्कुल, ब्रॉड ऑन भी है, एडिशन भी है। तो सबसे पहले जब मैंने यहां पर हेडिंग देता हूं डेप्रिसिएशन 2023 की, तो यहां पर मैं सबसे पहले लिखूंगा जी 1/1/23 को ब्रॉड ऑन। अब सब कह रहे ब्रॉड ऑन है, कितने से ब्रॉड ऑन है? 4 लाख। डेप्रिसिएशन लेते वक्त 4 लाख माइनस कितनी अमाउंट है? 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितनी डिडक्शन आ जाएगी? 32,000। अब एक सवाल कुछ बच्चों को कहते हैं कि सर पिछले साल डेप्रिशिएट हो गया, अभी दोबारा आप वही कॉस्ट को डेप्रिशिएट करें। स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसे होता है, इसका नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब आपने कॉस्ट चेंज नहीं कर। फिर उसके बाद ये साल कौन सा है आपका? 31 दिसंबर 23। इस साल की स्टार्टिंग डेट कौन सी होगी? 5 जनवरी। तो वो ब्रॉड ऑन वाली दिन लिखा है, उस साल का स्टार्ट। क्योंकि ब्रॉड ऑन किसे कहते हैं? जो पिछले साल में एंड पे था, अगले साल की पहली डेट को वही बैलेंस। फिर उसके बाद क्या इस साल के एडिशंस हैं? एक हो, 2 हो, 10 हो, 5 हो, ना हो, उसको डील कर। अब किसकी फार्मूला क्या है एक्यूमुलेट एक्शन का? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो मैंने क्या किया? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, या कोई और फार्मूला है तो बता दे। डर गया? चले, वो कोई एक शीट मेरे पास नहीं पड़ी, मैंने ध्यान से बैठा करो, कोई मसला नहीं होता। राजा तू कल भी नहीं आया? नहीं, ये सारे निकम्मे बैठे हैं, इनको कोई काम नहीं। अच्छी को छुट्टी ना किया करो यार। ये आप लोगों को जरा फील नहीं होता, आप लोग अगर फेल हो जाए बाहर में जाए लेक्चर यार। यहां पर हम वो लेक्चर सिर्फ मजबूरी है, क्लास में प्रेजेंट जरूरी है, ठीक है? आप ना यकीन जाने जब आप लोग फेल होते हो ना, तो आपसे भी ज्यादा और मुझसे भी ज्यादा आपके पेरेंट्स को तकलीफ होती है। उस तकलीफ का ख्याल रखो बस, ठीक है? आप अपनी तरफ से तो फुल एफर्ट करो ना, खुद तो कोशिश करो, बाद में फिर रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ते। लेकिन पहले हमें नजर आता है कि कौन बंदा एफर्ट कर, वो एफर्ट में कमी नजर नहीं आनी चाहिए, फिर बाद में रब की रजा, ठीक है? कोशिश किया करो यार। इस तरह से छुट्टियां करोगे, कैजुअल एटीट्यूड करोगे, आप एक दफा आपने आई कैप को देख लिया, अब मुझे आप लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके इर्द गिर्द दोस्त अहबाब हॉस्टल्स के अंदर जो रहते हैं उनको और ज्यादा पता चलेगा भाई रिजल्ट कैसा आता है, और ये पीआरसी का रिजल्ट फिर भी अच्छा होता है। तो अपना एटीट्यूड अभी से अच्छा कर लो जी। अब हमने देखना 2023 में एडिशन, बात ही खत्म होगी। डेप्रिसिएशन सालाना लेने, और उस साल 2 बातें देखनी है, पुराने एसेट और एडिशन। अब देखिए एडिशन है कोई 2023 में? सवाल आपके सामने है। 2 एसेट्स हैं, एक खरीदा था 1/7/23 को, और एक खरीदा था 1/10/23 को। 1/7 के लिए 6 महीने की डिडक्शन ले लेंगे, 1/10 वाले के लिए 3 महीने की डिडक्शन ले लेंगे। क्या था 1/7 वाला? 2 लाख माइनस 50,000, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 7। अच्छा, इसके एक और तरीका भी होता है, वो इसलिए हम तरीका नहीं लगा रहे ताकि ना मोस्टली लोग जानते इसी तरीके को है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। एक रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बगैर भी तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा तो जरूर, लेकिन मोस्टली लोग जानते यही है। उसके बाद दूसरा एडिशन कितने का? 3 लाख का माइनस 40,000
मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 65। ये प्लस कर लो तीनों को, ये है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, कितना 46,000, ये एक्सपेंस में जाएगी। ठीक होगी बात। अब वही बातें, पहले मैं इसकी एंट्रीज पास कर लूं या पहले बुक वैल्यू बता दूं? बुक वैल्यू का फार्मूला मुझे आप बता दें। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब देखिए, कॉस्ट कहते हैं जो एसेट खरीदे हैं उनकी कॉस्ट, उसके अंदर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड अगर करने करके, कैरेज इन ऐड करना है, ट्रांसपोर्ट, सारी चीजें। अब आपके पास जो आपके पास मौजूद एसेट है, पता है कौन से हैं? ये 3 एसेट्स आपके पास है। आप उनकी सबकी कॉस्ट कितनी आ गई? 9 लाख माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 पहले वाली पड़ी है और 46,000 ये आ गई। अक्यूमुलेट करते जाओ, कितनी अक्यूमुलेटेड होगी? 70,000। ये आपके पास बुक वैल्यू आ गई। अब जनरल एंट्रीज की तरफ चले। ब्रॉड ऑन की कभी कोई एंट्री नहीं पास करता, वो ये अमाउंट है। कॉस्ट, आप एसओएफटी में छोटे होकर क्या लिखते थे? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये वही तो है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और एसओपी एसपीएल के अंदर ये 46,000, ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा एक्सपेंस होता है, ये जाएगा एसपीएल के अंदर। और एसपीएफटी के अंदर क्या जाएगा? नॉन करंट एसेट्स की अमाउंट। क्या 22 का? ये इसके अंदर 70,000 के अंदर ऐड तो है, 40 जमा 24, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है तो वो एसेट में से माइनस करते हैं। हाँ जी, और अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखे तो एक्सपेंस में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट जी, क्यों ऐड किया है? पिछले साल का एसेट भी तो मैंने इस 9 लाख के अंदर ऐड किया हुआ है। पिछले साल का एसेट अपनी पूरी अमाउंट से इसमें अंदर है, तो पिछले साल भी कुछ इस्तेमाल हो चुका है। तो अगर मैं ना माइनस करता तो इसका मतलब है जो इसके अंदर 4 लाख है उसमें से जितना इस्तेमाल हो गया वो माइनस ना हुआ होता। तो इसका मतलब मैं कॉस्ट भी टोटल ले रहा हूं और फिर डेप्रिसिएशन भी इकट्ठी ले रहा हूं। अगर मैं ऐसा करता कि पिछली 4 लाख में से 24,000 निकाल के वैल्यू लेता, मतलब ये वैल्यू पिछले साल वाली मैं कौन सी वैल्यू ले लेता? 376,000 इस 9 लाख के अंदर, तो फिर मैं दोबारा 24,000 माइनस ना करता। तो फार्मूला क्या बनता है? कॉस्ट। कॉस्ट कहते हैं जिसमें कुछ माइनस ना हुआ हो। फिर माइनस फार्मूला क्या? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब नाम ही अक्यूमुलेटेड है तो डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेट करके माइनस करना। अब आ जाते हैं इसकी जनरल एंट्रीज पे। जनरल एंट्रीज में बताया क्या इवेंट अकर हुए? 2 एसेट खरीदे, ब्रॉड ऑन की एंट्री नहीं होती और एंड पे कौन सी एंट्री पास करें? डेप्रिसिएशन 2। वो किस अमाउंट से होगी? 70,000 से या 46 से? 46 से, क्योंकि जनरल एंट्रीज होती है फॉर द ईयर। तो एंट्री पास होगी, पहली एंट्री मेरी पास होगी 1723 को। प्लांट डेबिट बैंक या कैश कितने से? 2 लाख से। जी, जब 2 डेट है तो डेट कौन सी लिखेंगे फिर? 1/10/23 प्लांट डेबिट बैंक क्रेडिट 3 लाख से। फिर 31 दिसंबर 23 को डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? ये इसकी जनरल एंट्रीज हो गई। ये मुझे याद हो गया तो किस चीज की? डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसे होती क्यों है? डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है डेबिट, और वो एसेट में से माइनस होनी होती है वैल्यू, तो इसलिए प्लांट क्रेडिट या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी प्लांट में से ही माइनस होना होता है। तो इसकी जगह या तो आप प्लांट लिख लें, ये डेप्रिसिएशन की जैसे हम कहते हैं ना परचेज की एंट्री होती है, परचेज टू कैश, ये बिल्कुल एंट्री है उसकी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी
अब एक साल और करते हैं 24 में जा। अब आप कहेंगे सर 24 में तो एसेट खरीदा ही नहीं, तो क्या इस्तेमाल नहीं किए पुराने, तो ब्रॉडोइंग की डायरेक्शन आएगी ना। डेप्रिसिएशन का मतलब सिंपल, जो आपके पास है और वो नॉन करंट टेंजिबल है वो डेप्रिशिएट होगा, चाहे वो इस साल खरीदा है चाहे पुराना पड़ा हो। और कब तक डेप्रिशिएट होगा, जब तक कि वो बिक ना जाए, जब तक उसकी लाइफ खत्म ना हो जाए। यहाँ पे तो लिखी नहीं है। जी लाइट लिखी नहीं। ये 10% का मतलब है 10 साल लाइफ, क्योंकि रेट से लाइफ फाइंड हो जाती है, तो 1/10% करें तो लाइफ का पता चलता है। चले जी, रेट का मतलब वो लाइफ से ही तो रेट निकलता है, 10 साल तक करेंगे, 10 साल तक। चले जी, अभी 10 साल तक नहीं, पेपर में आपसे वो किसी एक साल का काम करवा लेगा, किसी एक साल का। अच्छा 2024 में चलते हैं, तो 2024 में पहला टारगेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन किस साल की, 2024 के साल की। तो सबसे पहले हमने करना है जनाब 1/124 ब्रॉड ऑन। अब बताएं ब्रॉड ऑन कितना है, ब्रॉड ऑन कितना है। अब आपने सिंपल बात सोचनी है, आपके पास पुराने एसेट कितने हैं और उनकी कॉस्ट क्या है। पुराने एसेट है 3 और तीनों की कॉस्ट कितनी है, 9 लाख माइनस उनकी रेजिडुअल वैल्यू, किसी एक एसेट की या तीनों की, ऑब्वियसली तीनों की लिखेंगे। तो एक की 70-80 हजार थी, एक की 50 हजार, कितनी टोटल कितनी है, 40, 50, 90, 170 मल्टीप्लाइड बाय 10%। 70 क्या एडिशन है, खत्म। सेम रेट पे डेप्रिशिएट होते हैं, सेम क्लास के सेम में होते हैं, जैसे सारे प्लांट है ना तो उसका एक रेट होता है। अगर डिफरेंट प्लांट्स है तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, अगर डिफरेंट होंगे तो फिर इकट्ठे करके नहीं डेप्रिशिएट करेंगे, फिर अलग अलग ही करेंगे। अब चाहो तो इन तीनों को अलग अलग, 4 लाख को अलग एक साल के लिए, 2 लाख को अलग करोगे फिर भी 73,000 आएगा, इकट्ठे करके करोगे फिर भी 73,000। क्या एडिशन है, बस ये इसकी डेप्रिसिएशन है इस साल की। जर्नल एंट्रीज पास, अगर पहले तो हम लिखते हैं ना बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 9 लाख कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अक्यूमुलेट करो 24, 46 और 73, या होता क्या है, अच्छा काम क्या होता है, पिछले साल कितनी थी अक्यूमुलेटेड, 70,000, अब 70,000 में 73 और ऐड करेगी, कितना आ गया, 75। ये आपके पास वो एसेट की वैल्यू है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किस हेडिंग के नीचे जाएगी, नॉन करंट एसेट। ठीक होगी बात, कौन सा प्रोडक्ट, ये वाला, ये वो वाले एसेट है जो पहले से खरीदे, कॉस्ट उनकी 170 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, सब तीनों मिला के, क्योंकि तीनों की कॉस्ट है तो तीनों की रेजिडुअल वैल्यू दिखी। अभी रिक्वायरमेंट में अगर वो कहता 3 साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करो 4 सालों की, तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि खरीदा था या नहीं, जो अवेलेबल है वो भी तो डेप्रिशिएट होना है। तो चाहे 24 का डेप्रिशिएट नहीं भी है, जो पुराने एसेट है वो तो डेप्रिशिएट होंगे। तो चाहे 25 की भी डेप्रिसिएशन हो सकती है, 26 की भी हो सकती है, 10 साल तक डेप्रिसिएशन हो सकती है। चलें जी जरा अब खामोशी, ये तो एक वार्म अप के लिए क्वेश्चन लिखा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसका पहले से ब्रॉड पड़ा होता है, वही उसी की बात करने लगो, उस तरह के क्वेश्चन करवाने लगा कि आपके पास अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं। अभी तो हम इसको रफ तरीके से पढ़ रहे हैं, आप इसको लेजर अप्रोच से करोगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। ये मेन तो टारगेट ये समझ लगता ही तब है सही तरह से कॉन्सेप्चुअली कि अगर हम इसको रफ तरीके से पढ़े। अगर हम इसको डायरेक्ट सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते ना वो रट्टा लग जाता है कि ये इधर लिखना है, ये इधर लिखना है, इस तरह से डेप्रिशिएट करना है, वो रट्टा लग जाता है।
असल मकसद है बात को समझना कि हम कर क्या रहे हैं। अब सपोज वो कहता है कि मैंने सारे सालों की वैल्यू का काम, मुझे सिर्फ 2 सालों की बातें चाहिए बस। हमने कहा जी कौन कौन सा साल? कहता है जी एक 23 का और एक 24 का। हमने कहा चलो ठीक है बताएं। कहता है जनाब 23 में ना पुराने एसेट में डिटेल आपको बता देता हूं। वो कहता है आपके पास ना बैलेंस पड़ा हुआ है, बैलेंस ऑफ फर्नीचर। अब इस फर्नीचर की जगह वो पीपीई भी लिख सकता है, इस फर्नीचर की जगह वो लफ्ज कॉस्ट भी लिख सकता है, बैलेंस ऑफ कॉस्ट, कितने जो एसेट खरीदे उनकी कॉस्ट क्या थी। वो हमें कह देते थी बैलेंस ऑफ फर्नीचर है आपके पास ही 8 लाख, किस दिन? एट 1/1/23, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इस डेट की 2,40,000 एट 1/1/23। इसका मतलब यह है कि उसने खुद कह दिया कि भाई 1/1/23 से पहले, मतलब 2023 से पहले, इस डेट को एक और डेट भी लिखी जा सकती है, दिसंबर 22। ये दोनों एक ही डेट है, दिसंबर 22 या 1/1/23। अब वो कहता है कि भाई ये मेरे पुराने एसेट, खुद ही उसने हमें बता दिया। कहता है एट 1 अप्रैल 23 न्यू फर्नीचर परचेज at rupees 300,000 is another furniture purchased at 1/9/23 for rupees 400,000. एक और भी खरीद लेते हैं, another furniture purchased at 1/11/2024 for rupees 500,000. Rate of depreciation 10% straight line method, and year end is 31st December each year. हम इसके बाद साल भी चेंज किया करेंगे कि ईयर एंड चेंज हो जाए तो फिर भी परेशानी कभी कभी आ जाती है। ओके की बात। अब कहता है कि 2 सालों की सब कुछ करो, उसकी डेप्शन भी बताओ, उसकी जर्नल एंट्री पास करके भी दिखाओ, उसके लेजर भी बनाएंगे इस दफा, और बुक वैल्यू। ठीक है, तो इस दफा हमने थोड़ा सा उल्टी अप्रोच करनी है। पहले वर्के कर लेंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे, और एंड पे एसओपीएल और एसओएफपी की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तरीका वही पुराना। क्वेश्चन लिख लिया सबने या कोई लिख रहा है? सर जो पहली क्वेश्चन था उसमें मतलब 2 ईयर्स फाइंड करें, तो ये भी 2 सालों की करना, 23 और 24। जी सबसे पहला काम किस साल की डेप्शन फाइंड करें जी? 23 की। लिखेंगे क्या? डेप्रिसिएशन 2023। हाँ जी, डेप्रिसिएशन फाइंड करने के 2 स्टेप, ब्रॉड ऑन, एडिशन। क्या 2023 में ब्रॉड ऑन है? बिल्कुल है। जो 8 लाख गिवन है ये ब्रॉड ऑन ही तो है। ये इसका मतलब है ये एसेट आपने पहले के खरीदे हुए हैं। कब खरीदे हमें कोई गर्ज ही नहीं है, हमें चाहिए था ब्रॉड ऑन, वो उसने बता दिया। तो हमने क्या करना है जनाब, 1/1/23 हमारा ब्रॉड ऑन था 8 लाख, माइनस रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं बताया हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 10%।
80,000। पहला स्टेप कंप्लीट। फिर एडिशन हमने देखना है कि 2023 में कितने एडिशन है। कितने एडिशन है 2023 में? 2 एडिशन। एक एडिशन है 1/4/23 को, कितने का? मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 22533। फिर उसके बाद 1923 दूसरा एडिशन भी है, कितने का? 4 लाख। 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 4/12 19 है ना, तो जिस साल खरीदते हैं वो महीना भी आता है। कितने? 1 3 पॉइंट को छोड़ते हैं, इसमें पॉइंट का कोई चक्कर नहीं होता। ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई 2023 के साल की। बताओ जनाब कितना अमाउंट आ गई? 1158। अब इसका बाकी काम कर ले। 2 एडिशन की एंट्री, ब्रॉडन की एंट्री नहीं होती क्योंकि वो पहले जब खरीदे थे तब ही एंट्री हो चुकी थी। अगर मैं पहले जनरल एंट्रीज पास करूं तो जनरल एंट्रीज कैसे पास करूंगा? 1/4/23 को फर्नीचर था, फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट। अगर उधार भी होता तो पेएबल क्रेडिट। कितने से? 3 लाख से। फिर उसके बाद 1923 को फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितने से? 4 लाख से। फिर मैं खत्म होगी ट्रांजैक्शन सारी, तो दिसंबर 23 को एंट्री पास करूंगा। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 115,833 115,833 एंट्रीज भी हो गई। अब आ जाए बुक वैल्यू के ऊपर। नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू कहां जाती है इसकी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरे भाई इसकी कॉस्ट बता दें। 8 लाख पहले थी और इस साल भी 7 लाख के एसेट खरीदे, तो टोटल कितनी होगी? माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,40,000 तो पहले पुरानी भी पड़ी हुई है, प्लस कर दो 115,833 अक्यूमुलेट कर दो 3,558,33। लो जी बुक वैल्यू आ गई। समझ गया वो? कितनी वैल्यू आ रही है? 11,84 ले जाए, फिर बाद में बनाते हैं। 11,11,4 हाँ जी, नहीं पता चला अभी भी। इसकी वैल्यू के अंदर क्या थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले की 2,40,000 ऐड कर दी। पिछले एक्यूमुलेट का मतलब है ये पिछले सालों की डेप्रिसिएशन है और इसमें इस साल वाली डेप्रिसिएशन भी ऐड होगी। अब आ जाते हैं दूसरे साल 2024 में। अब 2024 में तरीका तो वही है। सबसे पहला स्टेप डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं जी। डेप्रिसिएशन किसकी फाइंड करनी है हमने? 2024 के साल की।
तो 1/124 से शुरू करते हैं कि क्या ब्रॉड ऑन है, बिल्कुल है, और है भी 15 लाख। पता चल गया 15 लाख का, मल्टीप्लाइड बाय 10%। 1,50,000। अब हमने देखना है क्या 2024 के अंदर कोई एडिशन है या नहीं। एक है, कब है, डेट कब, 1 नवंबर को 1/11/24 एडिशन, 5 लाख का, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 2/8, बस, और तो कोई एडिशन नहीं है। इसको प्लस कर लो, 158, 158,000। ये होगी डेप्रिसिएशन फॉर द। अगर आपको इसकी नेटबुक वैल्यू चाहिए, लिख दो 20 लाख, कॉस्ट आ गई माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बताएं अक्यूमुलेटेड पिछले साल तक कितनी हो चुकी थी डेप्रिसिएशन, पिछले साल ये यही है ना, और दोनों को प्लस करके ब्रॉड ऑन को भी उस साल अक्यूमुलेट होकर इतनी आ गई थी ना, या आप सबको बारी बारी दोबारा ऐड कर दो, 240 प्लस पिछले साल की डेप्रिसिएशन प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन, या सिंपल इसको इसमें ऐड कर दो, अक्यूमुलेट हो जाएगी 514166 5141 डबल 14858। अब अगर मैं जनरल एंट्रीज की बात करूं तो इसमें सिर्फ 2 जनरल एंट्रीज है, एक खरीदने वाली और एक डेप्रिसिएशन। खरीदने वाले का क्या एंट्री पास होगी, 1/11/24, फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट, हम कैश क्रेडिट भी कर सकते हैं, जी कैश क्रेडिट भी कर सकते हैं। कैश, बैंक या पेबल अगर कुछ मैं बताया हो तो। और फिर 31 दिसंबर 24 को एक एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। किस अमाउंट से बना, 5,14,000 से या 158 से, 158 से। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो हम वर्किंग करते हैं, ब्रॉड ऑन और एडिशन। अब बात करते हैं इसके लेजर्स की। वैसे लेजर्स का काम हमारा हो चुका है, लेजर से जो चीजें हमने फाइंड करनी है ना वो हो चुकी है, लेकिन एक क्योंकि उसमें 2 चीजें चाहिए होती, एसपीएल के अंदर कौन सी अमाउंट जा रही है और वो तो हम फाइंड कर रहे हैं। अगर आप कहते हो लेजर्स के तरीके से फाइंड करना है वो भी देख लें जी। अगर फर्नीचर साल में खरीदा तो उसकी एंट्री चेंज होगी, बाकी सारे फर्नीचर टू अकाउंट पे बस। हाँ जी, अब लेजर्स पे आ जाओ। अच्छा, अभी भी किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले, फिर आगे चलते हैं, ताकि ना चीजें सिर्फ इसी मेथड में चेंज क्लियर करेंगे, फिर आगे सिर्फ मेथड चेंज होगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। अगर आपको क्लियर है तो फिर आए जरा, मैं आपको लेजर्स, ये वाली अब अक्यूमुलेट का मतलब तो यही है ना, पहले वाली सारी भी और इस साल वाली भी। अब पहले आप देखें ये 2 सालों की ऐड की हुई पड़ी हुई है, इसमें 240 भी प्लस किया था, या आपको इस तरह से भी नहीं समझ लगी तो ये 240 पहले से है, ये वाली ऐड कर दी थी तो ये आ गई थी, या दोनों को दोबारा ऐड करो या एज इट इज ये वैल्यू पकड़ लो और उसमें इस साल वाली डेप्शन ऐड कर दो तो अक्यूमुलेट होगा, तीसरे साल के एंड तक अक्यूमुलेट होगी। मतलब हमने ये देखना होता है कि तीसरे साल के तक कितना डेप्रिशिएट हो चुका है।
ये वाली जो 14,85,000 ये SOFP में है। SOFP सर जो इससे पिछला क्वेश्चन करवाया था कि उसमें 24 की एंट्री डालनी हो सकती है तो डेफिनेशन अकाउंट बस आज लेजर सीख लिया। लेजर में सबसे पहले हम लेजर बनाते होते हैं पीपीई का। पीपीई के लेजर को कॉस्ट का लेजर भी कहते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर आप उसे फर्नीचर का लेजर भी कह सकते हो। फर्नीचर को ही पीपी बोला जाता है। आप उसको पीपी कह दें, उसको कॉस्ट का लेजर कह दें या उसको फर्नीचर का लेजर कह दें। फर्नीचर बताएं हमारा क्या होता है, एसेट होता है, लायबिलिटी। तो इसका ब्रॉड उनके साइड पर है, डेबिट साइड। पुरानी बातें, डेट, चलिए एक ही दफा सीखना है या 2 दफा सीखना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। पहली दफा फोकस करना ताकि एक ही दफा पता चले। सबसे पहले ब्रॉड ऑन 1,123 ब्रॉड 8 लाख था। इस पर क्यों आता, क्योंकि एसेट। अब एसेट खरीदोगे तो डेबिट, बेचोगे तो क्रेडिट। एसेट खरीदोगे तो डेबिट, बेचोगे तो क्रेडिट। बेचना हमारे नसीबों में है नहीं और खरीदना है वो डेबिट करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, ईयर टू ईयर चलना है। ऐसा नहीं कर सकते, हालांकि हमने 3 एसेट खरीदे हैं, 2 23 में खरीदे हैं, 1 24 में खरीदा है। हमने 2 सालों की इकट्ठी अकाउंटिंग नहीं करनी। 1 साल लेजर बना लेंगे, वो पूरा करेंगे, फिर अगले साल पे जाएंगे। अब 2023 की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 2023 में बताओ कितने एसेट खरीदे हैं? 2। एक खरीदा था 1,423, लिख दूं बैंक के नाम से? कितना? एंट्री सोच लो क्या बन रही है, फर्नीचर डेबिट बैंक। तो मैंने फर्नीचर को डेबिट किया। अब हम डायरेक्ट भी लेजर बना सकते हैं, एंट्री दिमाग में और बाकी पेपर पे। फिर 1,923 को एक और एसेट खरीदा 4 लाख, बैंक डेबिट, सॉरी फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट 4 लाख। 2023 में और हमने कुछ नहीं किया। 2023 में हमने और, तो आप इसको क्लोज करेंगे। कितना आ गया टोटल? दोनों साइड पर सेम टोटल लिखते होते हैं और एंड पे 31 दिसंबर 23 कैरीड ऑन। कितना आ रहा होगा? अब खुद बताएं, 15 लाख आपको कहीं ना कहीं ये वैल्यू मिलती है, अपनी वर्किंग में जाकर देख लें। ये 15 लाख एसेट की कॉस्ट है। यहां पर देखो ना, ये दरमियान में हमने लिखा हुआ कॉस्ट। तो जब भी किसी डेट की कॉस्ट चाहिए होती है वो इस लेजर से मिल जाती है। आप वो 15 लाख फाइंड करते थे ना, तो या तो फाइंड करना आता है तो ठीक है, वरना लेजर बना लिया करिए। यहां से जो कैरीड ऑन आता है ना वो हमारे कॉस्ट होता है, जो कैरीड ऑन आता है वो हमारा कॉस्ट होता है। अब अभी ये 2023 है, आगे चलते हैं। जो पिछले साल का कैरीड ऑन होता है वो अगले साल का डायगोनली मूव करता है। अलग से दोबारा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं, उसको क्लोज करके अगला साल शुरू कर दो। क्लोज करके अगला साल शुरू कर दो। बताओ अगले साल कोई खरीदो फरोख्त हुई? एक एसेट खरीदा 1,1120 कितने से? बताओ और कोई 24 में कुछ किया जो एसेट को डेबिट या क्रेडिट करे? कुछ तो क्लोज करो। इधर भी 31 दिसंबर 24 कैरीड ऑन। ये आपके पास कॉस्ट का लेजर कंप्लीट हो गया, मतलब एसेट का। इसमें लेजर ही आपके सिलेबस में 2 है, बल्कि हम 3 बना लेते हैं। तीसरा लेजर अभी बाद में सीखना है आपने, इसलिए मैं कहता हूं 2 ही अभी बनाते हैं।
उसके बाद अगला लेजर आपके सिलेबस में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन की जब हम एंट्री पास करते हैं तो उसमें तो लिखते हैं ना डेप्रिसिएशन टू प्लांट या अक्यूमुलेटेड तो प्लांट से तो लिखते हैं। अगर प्लांट लिखेंगे ना तो फिर ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बनेगा, फिर वो डेप्रिसिएशन प्लांट में आ जाएगी, क्योंकि प्लांट क्रेडिट हो रहा होगा डेप्रिसिएशन के नाम से। ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो बात अभी नहीं करनी, क्योंकि वो बात आप लोगों FR 1 में जाकर करें। जो दूसरा तरीका है वो किस में जाकर सीखेंगे? FR 1। हाँ जी, डेट, पर्टिकुलर रुपीज, डेट, पर्टिकुलर और रुपीज। सबसे पहले ब्रॉड ऑन बताएं, ब्रॉड ऑन इसका किस साइड पर आएगा? क्यों बना? ये काउंट्रा एसेट है। काउंट्रा का मतलब होता है उल्टा। तो अगर एसेट डेबिट साइड पर आता है तो ये तो काउंट्रा एसेट है, तो इसका ब्रॉड ऑन किस साइड पर आएगा? 1123। कितने से? 2,40,000 से। अब मुझे बताएं, आपकी एंट्रीज में एक एंट्री हर साल आती है, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्स आती है, कभी सुनिए? हर साल के एंड पे डेप्रिसिएशन टू। तो आप लोग ये लेजर किसका बना रहे हो? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो फिर मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी डेप्रिसिएशन के नाम से, अक्यूमुलेटेड क्रेडिट होगी। तो इसमें आपके सिलेबस के हद तक सिर्फ यही है, दिसंबर 23 किस नाम से लिखूंगा? अब हर साल की बताओ, 23 की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 115,833। ठीक है। और इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा बात आती है, वो आपके सिलेबस में। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में ब्रॉड ऑन है तो वो आएगा, वरना हर साल की डेप्रिसिएशन ऐड होती जाती है। क्लोज कर दें, कितना आ गया? 355, 355,8 और 31 दिसंबर 23 कैरिड ऑन 355,833। दोनों साल हो गए, एक हुआ? जो पिछले साल का कैरिड ऑन है, अगले साल का 355,833। अब अगले साल की डेप्रिसिएशन दिसंबर 24 डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन दिसंबर 24 की 158, 514, 514, 31 दिसंबर 24 कैरिड ऑन 514,166। इसमें बैंक का लेजर नहीं बनाया जाता, इसमें या तो प्लांट का लेजर बनाया जाता है या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाया। हाँ, आप डायरेक्ट पूछ लो, उसको पता नहीं चाहता ना कि पूछना क्या। चले, मैंने सिर्फ दूसरा सवाल पूछा। अच्छा इधर अब जो चीज हम कर रहे थे, अच्छा मुझे बताओ, सबको लेजर बनाना, लेजर से ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग करनी आती है? कैरिड ऑन ही लेकर जाते हैं। अब वो जो आपके लेजर के अंदर एक कॉस्ट के नाम से वैल्यू पड़ी होती है और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से पड़ी होती है, वो इन लेजर्स के जाकर कैरिड ऑन किया होता है, और फिर उन दोनों को माइनस करके जाकर लिख देते हैं SOFT के अंदर। अब जो नेटबुक वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो ना, जरा अब गौर फरमाना, आप अपने पास तो वर्किंग है ना सामने, ये देखें, ये कौन सी डेट है? दिसंबर 23,
और ये किस लेजर से चीज आ रही है? कॉस्ट से। अब आए जरा सेम डेट को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर देखें, और आपने जिन दो वैल्यूज को माइनस किया था ना, ये वही दो वैल्यूज है। कॉस्ट के लेजर से कॉस्ट लेते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से अक्यूमुलेट। जब नेट बुक वैल्यू आप फाइंड करते हो, आप देखो जरा अपनी वर्किंग जाकर, जब आपने 2023 की नेट बुक वैल्यू फाइंड की थी तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया था ना, तो वो जो आपके पास वैल्यू आ रही थी ना, वो ये कॉस्ट है और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब 2024 में जाए जरा, ये 2024 है, ठीक है, 20 लाख, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी सेम डेट। हाँ जी बताएं जरा, इन दोनों को ही माइनस किया था ना, तो भाई अगर लेजर बना लो ना, तो कैरिड ऑन माइनस करके एसओएफई में लिखते हैं, कैरिड ऑन माइनस करके एसओएफई में लिखते हैं, और ये जो वैल्यू आपके पास है ये एसओपीएल की है। हाँ, ये कुछ ये जो लफ्ज डेप्रिसिएशन है ये किस में जाता है? एसओपीएल के अंदर, और जो कैरिड ऑन है वो हमेशा किस में जाते हैं? एसओएफई के अंदर, और ये दोनों आपस में माइनस होके जाते हैं। आपको डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो लेजर्स बना ले दोनों, उनके कैरिड ऑन आपस में, ये साल का कैरिड ऑन वो पूछ रहा है, दोनों कैरिड ऑन फाइंड करने, आपस में माइनस करके एसओएफई की वैल्यू आ जाए। एसओपीएल तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे ना, ये वर्किंग से फाइंड होगी, ये लेजर से नहीं फाइंड होगी। हाँ एक तरीका है, वो आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बरोडन भी बता दे, कैरिड ऑन भी बता दे, फिर जो उनका डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन होगी। वो कहता है साल के शुरू में आपके पास डेप्रिसिएशन थी तो 2 लाख, साल के एंड में 3 लाख, तो कैसे 3 लाख हुई? 1 लाख के साथ की डेप्रिसिएशन और ऐड हो गई, ठीक होगी बात? चल डेप्रिसिएशन एसओपीएल की आइटम, लेजर बनाने के लिए तो हमें अलग फार्मूला पेपर नहीं करनी पड़ेगी। वर्किंग जरूर करनी पड़ेगी। लेजर बनाने का फायदा लेजर बनाने का फायदा यह है कि पेपर में पूछ लेते एसएफई में कैसे क्या जाएगा? हैं नेट बुक वैल्यू, नेटवर्क वैल्यू इसका कैरिड ऑन माइनस इसका कैरिड ऑन, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो हमारे पास है। वो जो हम वर्किंग नहीं करते वहां से कर लो या इस तरह से कर लो। पेपर लेजर का सवाल पूछेगा। लेजर का सवाल वो ऐसे पूछेगा, आपको ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन दे देगा, तो फिर बताओ डेप्रिसिएशन क्या है, फिर उनका डिफरेंस ले, फिर फार्मूले से नहीं फाइंड होगी, फिर लेजर से फाइंड होगी। चलिए जी, हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में एक बात रहेगी, वो बात आप लोग पहले खुद करोगे, तो जब आपको नहीं समझ लगेगी फिर मैं करवाऊंगा। वो है आपकी बुक से, अपनी बुक से मैं आपको क्वेश्चन कुछ बता देता हूं। आज फाइनल काउंट की क्लास है नहीं सर? हाँ जी, आपने कल के लिए जो आपका काम है जनाब, वो है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करना है आपने सीखना। और इसको एक, अब तो आपको ये बात कंफर्म पता चल गई कि बुक की रीडिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए बुक को ध्यान से पढ़ा करें, और उसके अंदर कोई लफ्ज जिसमें आपको इशू आए वो मुझसे लाजमी डिस्कस करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं रीडिंग करवाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं रीडिंग कोई ना करवाऊं, जैसे ये मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में उसने बताया हुआ है कि the depreciation method used should reflect as fairly possible to pattern in which the assets economic benefits are consumed। कहता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि ये वो पैटर्न बताता है जिस पैटर्न से हमने उस एसेट को इस्तेमाल करना है। ये क्या बताता है? ये वो पैटर्न बताता है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? वो पैटर्न बताता है जिससे हमने एक एसेट से बेनिफिट हासिल करना है। ये लाइन में एंड पे पढ़ाऊंगा जब सारे मेथड हम पढ़ लेंगे। हमने यहां से शुरू करना है, ठीक है? ये इसका फार्मूला पढ़ लेना है, फिर आपने ये वाला सवाल करना है, फिर ये वाला, ये आप अपने तरीके से करें, बस जवाब मैच कर देना, ठीक है? बस ये यहां तक करना है। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा, आपने उसकी लेजर बनाने हैं। 2 ही सवाल सेंड करूंगा, उसके लेजर भी बनाना, उसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करना,
बुक वैल्यू भी बताना, वो सारा मतलब जो हमने किया है वर्किंग वो सारी आपने करनी है, ठीक है। ये तो सिर्फ बुक से भी साथ साथ हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्लीट। कल हम अगर कोई मसला होगा तो वो डिस्कस करेंगे, वरना फिर रिड्यूसिंग बैलेंस पे चले जाएंगे।